हेलो बहन। जय हिंद। आजाद भाई, जय हिंद राष्ट्र। जय हिंद। जय हिंदू राष्ट्र। आज रक्षाबंधन है तो मैंने सोचा मैं आपको कॉल कर दूं। जी बिल्कुल, वैसे तो 24 घंटे हम कॉल के ऊपर किसी को भी अटेंड करते हैं, लेकिन रक्षाबंधन के तौर इस आज अवसर पर मैं इंतजार करता हूँ मैसेजेस का। और आपका भी मैसेज तो आया था, आप कॉल करें तो चलिए अब स्ट्रीम में बात कर दें। हाँ, आजाद भाई, ये जितने भी राखियां हैं ना जो मिस हो रही हैं, एक दिन आके पूरी राखियां बांधूंगी। मैं आपको एक दिन जरूर मिलूंगी, मैं आऊंगी खुद आपसे मिलने। जी, एक दिन तो मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। या तो फिर आप जहाँ है वहाँ हम आ जाएंगे, और ऐन नहीं नहीं राखी के आजाद दिन भाई, ही आ जाएंगे जी। आप जहाँ पे हो मैं वहां पे आऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे सेफ जगह पे रहे जहाँ पे हमारे जैसे लोग आके आपको विजिट दे सके। मैं नहीं चाहती कि आप दर दर ऐसे रहो। मैं नहीं चाहती। मेरा सपना ये है कि जितने भी हिंदूज हैं इंडिया में, राइट, वो सब एक्स मुस्लिम का साथ देंगे, उनको प्रोटेक्शन देंगे, उनको इतना कंफर्टेबल बना दें कि वो जहाँ पे भी हैं वहां पे वो खुश रहें, सेफ रहे और वहां से अपना काम करें। और इन अप्रिसिएशन हमारे जैसे लोग आपके दरवाजे पे आए, आपको रेस्पेक्ट भी दें, आपके पैर भी छुएं और आपको भाई भी बुलाएं। मतलब मेरा सपना तो ये है। मैं नहीं चाहती कि कोई सफर हो। जो भी सच्चाई के लिए लड़ रहा है उसे सफर होने की जरूरत नहीं है। हम 100 करोड़ हिंदू हैं। हम इतना तो हमारे देश के लिए तो कर ही सकते हैं। अभी हमारे देश का जो प्रॉब्लम है वो ये नहीं है कि इन्फ्लेशन है या कुछ और है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि जो इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म है वो चरम सीमा पे पहुंच गया है। और अभी ऐसा है कि देखा आपने लास्ट टाइम जब मैं स्ट्रीम में आई थी, कितने लोग आपको आके पूछ रहे थे कि हम इंडिया छोड़ के भाग जाएं। और ऐसे बहुत सारे लोग मेरे ही बाजू आजू बाजू में, वो लोग सब तैयारी कर रहे हैं। आजाद भाई, सब यही तैयारी कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में ये बहुत बहुत गंदा होने वाला है सिचुएशन। मैं उनको बुरा नहीं बोलती, नहीं मैं उनको मतलब आई हैव एनी कंप्लेन अबाउट इट। बट मुझे ऐसा लगता है कि देखिए कि ये लोग खड़े नहीं होना चाहते हैं। मतलब जो भी जिस भी चीज के लिए ये फाइट करना है, अभी आप सोचिए, हमने आजादी के लिए फाइट तो नहीं किया। मैं तो पैदा भी नहीं हुई। तो वो जो ड्यू रह गया, मेरा जो फाइट ड्यू रह गया, जो मैं आज इतनी आजादी से घूम रही हूँ, जो लड़ाई मेरे पूर्वजों ने लड़ी लेकिन मैंने नहीं लड़ी, तो मेरे पर वो ऋण रह गया ना, वो डेट रह गया मेरे पे। तो क्या ये मेरा कर्तव्य नहीं है कि मैं यहाँ पे रह के वो डेट को थोड़ा थोड़ा तो भी कंप्लीट करूं? या जब मैं मरूं तो ये सोचूं कि चलो मैं मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा किया, जिस धरती पे मुझे पैदा किया उस धरती के लिए मैंने कुछ तो किया। कहीं तो अपने आप को मैंने रिस्क पे डाला, कहीं तो मैंने अपनी स्टोरी शेयर की, कहीं तो किसी की स्टोरी मैंने सुनी, किसी को तो मैंने रेस्पेक्ट दिया, जो सच्चाई के लिए खड़ा था उसको मैंने रेस्पेक्ट दिया, उसको अपना भाई भाई बंधु बनाया। तो ये जो सेटिस्फैक्शन है वो मेरे मरने तक रहेगा। बट ये जो जैसे लोग होते हैं जो भागने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं, वो ये नहीं कर पाएंगे। और होता क्या है ना आजाद भाई, इंसान का जो नीड्स होते हैं ना, उसके जो बेसिक नीड्स होते हैं वो तो पूरे हो ही जाते हैं। आप काम करो 8 घंटा 6 घंटा, वो तो पूरे हो ही जाएंगे। लेकिन जब आप आकर अपने रूम में बैठते हो, जब आप दुनिया के बारे में सोचते हो, तो क्या फील करते हो अपने बारे में, अपने खुद के बारे में? कैसा लगता है आपको? अपना खुद का जो दिल है, आपका जो सोल है, उससे जब आप बात करते हो तो कैसा फील होता है आपको? मुझे नहीं समझ में आता है ये लोग क्या बात करते होंगे अपने आप से, जब इनके पास कुछ है ही नहीं, ये इतने खाली हैं। मैं जी सोच में पड़ जाती हूँ कि जब हम स्कूल जाते हैं ना आजाद भाई, देखिए आपको भी वो दिन याद होगा जब आप फर्स्ट टाइम स्कूल गए और आप स्लेट पे आपने फर्स्ट वर्ड लिखा, अक्षर ए लिखा या अ लिखा या जो भी लिखा। जब कोई बच्चा वो पहला अक्षर लिखता है या वो अक्षर को बोलता है, उसी वक्त उसकी जो जर्नी है ना इस दुनिया में, सच्चाई से सच्चाई से एसिमिलेटेड जो उसकी जर्नी है, जो सच्चाई को पकड़ के चलने वाली जो जर्नी है, वो उसी शब्द से शुरू होती है। वो माँ से शुरू नहीं होती, वो बाप से शुरू नहीं होती, वो बहन से नहीं। सच्चाई का जो जर्नी है वो फर्स्ट वर्ड से शुरू होता है, वो अक्षर अ से।
और आप दुनिया को समझने के लिए वो अक्षरों को एक साथ मिला मिला के एक एक सेंटेंसेस का अर्थ निकाल के आप उस अर्थ को समझने की कोशिश करते हो। उसमें कोई बड़ी फिलॉसफी ना हो, लेकिन वो अक्षर आपको उस स्टोरीज तक लेके जाते हैं, उस गली तक लेके जाते हैं, उस सोच, वो आइडियोलॉजी तक लेके जाते हैं जो आइडियोलॉजी आपने देखी नहीं या सोची नहीं। तो पढ़ाई का मतलब तो यही है ना, हमारे नीड्स को पूरा करते हुए हमें ऊपर की तरफ जाना है, ऊपर की सोच रखनी है। तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर बहुत सारे हिंदू आज अगर जाग रहे हैं, तो सिर्फ वो जागे ना, वो खुद के अपने नेबर्स को भी जगाएं, अपने बच्चों को भी जगाएं, अपने घर की देवियों को भी जगाएं, और ऐसा जगाएं कि कल को अगर कुछ होने वाला होगा तब भी आप पूरे रेडी हो। ऐसा नहीं कि दुबक के रूम में बैठ जाओ, बाहर से ताला डाल दो, वो फाइट नहीं है। जिसने भी फ्रीडम के लिए फाइट नहीं जो कर पाए, मैं अपने एज की बात कर रही हूँ, जितने भी मेरे एज के लोग हैं, अगर आपको ऐसा कभी लगा हो जब आपने तिरंगे के लिए या अपने नेशनल एंथम के लिए जब गाने बजते हैं स्कूल में, जब आपकी आंखों में आंसू आते हैं, अगर एक बार भी आपकी आंखों में आंसू आए होंगे तो आपको ये जरूर फील हुआ होगा कि काश मैं उस वक्त पैदा होती जिस वक्त इंडिया फ्रीडम के लिए फाइट कर रहा था, काश मैं अपना खून में अपना पसीना दे पाती। लेकिन अगर वो मुझे मौका नहीं मिला है, तो आज मुझे इस कंट्री में रह के अपने भाइयों के लिए जो सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं, उन भाइयों का साथ देना है, और बहुत सारी ऐसी भाइयों और बहनों का साथ देना है जिनको मैं नहीं जानती, लेकिन उन सब का जो प्रॉब्लम है वो एक ही है। ये जो मुस्लिम फेनेटिज्म है, जो इस्लामिक फेनेटिज्म है, वो हर आदमी को, अगर आपके पास कुछ नया सोच है तो अपना स्ट्रीम चालू करो, फैलाओ स्ट्रीम को, यूट्यूब पे अपना चालू करके फैलाओ, हर एक को बोलो। अगर आपके स्ट्रीम पे 10 लोग भी आ रहे हैं, देखिए आजाद भाई, आपके स्ट्रीम पे अभी सिर्फ 200 लोग हैं, लेकिन आपने अपनी हार नहीं मानी है। आप जो भी आप देना चाहते हो इस इंडिया को, वो आप दे रहे हो। तो हर एक इंसान अपनी अपनी तरह दे। और अभी जो आने वाला 15 अगस्त है, ये 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ये बहुत बड़ा एक माइलस्टोन है। हमें गर्व होना चाहिए कि 75 इयर्स हमने क्रॉस कर लिए, और अब ये 25 इयर्स जो आगे आने वाला है वो हमारे लिए गोल्डन एरा होगा। इस गोल्डन एरा में हिंदू जो है वो सबसे ज्यादा अपना क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेशन देगा। क्योंकि अब क्या है ना आजाद भाई, आप देखिए पूरे सब कॉन्टिनेंट में, आप श्रीलंका ले लो, आप बांग्लादेश ले लो, पाकिस्तान ले लो, अफगानिस्तान ले लो, म्यांमार, जितने भी कंट्रीज हैं, राइट, इनको भी इंडिपेंडेंस उसी वक्त मिला था, आगे पीछे। बांग्लादेश को 71 में मिला, लेकिन आप देखिए हम कितने आगे आ गए। कुछ तो होगा इस कंट्री की हवा में, कुछ तो ऐसा होगा कि हम दूसरों से अलग हैं, हम उनसे बहुत सच्चे हैं। आप देखो पाकिस्तान में वो लोग इस्लामिक लॉ रखते हैं, राइट, शरिया लॉ रखते हैं। आप देखो हर एक कुत्ता वहां पे करप्ट है। वो अपनी कंट्री के लिए कभी नहीं सोचता, वो अपनी बीवी अपनी बेटियों के लिए कभी नहीं सोचता, वो सिर्फ इस्लाम के लिए सोचता है, जिसमें कुछ भी नहीं है, जिसमें सिर्फ झूठ है, मक्कारी है। तो देखो उनका दिवाला निकल गया है। So I want to tell you आजाद भाई and all the audience here, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, कि इस बार जब 50 अगस्त आए, दिल खोल के अपनी कंट्री से प्यार करो, बाहर निकलो, तिरंगे को लहराओ, और ये सोचो कि कितनी बड़ी बात है कि हम 75th फ्रीडम का डे मना रहे हैं, कितनी गर्व की बात है। और अपना जो भी आप दे सकते हो, छोटा मोटा बलिदान, जो भी आप इस कंट्री के लिए दे सकते हो दो, क्योंकि आने वाले 25 years वुड बी द गोल्डन एरा ऑफ इंडिया। और हम सब इतने प्राउड होंगे जब हम दूसरी कंट्रीज में जाएंगे और वो हमें बोलेंगे कि इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री एंड यू आर वेरी इनवाइटेड हियर। दैट्स ऑल। थैंक यू आजाद भाई। जय हिंद। जय हिंद।